हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित का सॉल्व पेपर, जिसका कोड है 822 ये वर्ष 2023 में आने वाला जो प्रश्न पत्र है इसका 7वां सेट है। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसका तीसरा पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने जो सॉल्व किया है वो है प्रश्न क्रमांक 20 तक, जो कि OMR शीट का था। और जो हमने पार्ट 2 में सॉल्व किया है वो है प्रश्न क्रमांक 21 और 22, जिसमें से दोनों में 6-6 खंड थे, हमने उनको सॉल्व किया है। और आज का ये जो सेट है, मतलब जो पार्ट है, ये है अंतिम पार्ट इस सेट का, जहाँ पे हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 23 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और देखते हैं कि प्रश्नों को कैसे लगाना है। यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है स्टार लग गया है, इसका मतलब ये है कि ये NCERT द्वारा हटा दिया गया है। जो आपका जो मतलब न्यू सिलेबस है, जिसके अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम देना है 2024 में, उसके हिसाब से ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है। और यही सेम प्रश्न पीछे के सेट में भी था, तो वहाँ पीछे के सेट में हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया। अगर आपको इसे लगाने का शौक़ होगा कि कैसे लगाया गया, तो आप पीछे वाले सेट में से चेक करेंगे तो ये वहाँ पे है। साथ में वर्ष 2022 का जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर था उसमें भी ये प्रश्न रिपीट हुआ था, तो वहाँ पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। और वैसे 2024 के लिए ये सिलेबस से निकाल दिया गया है, इसे नहीं लगाना है। अगला प्रश्न है 23वें का ऑप्शनल। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जिसका कोण 30 अंश है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। ये पूरा 6 अंक का प्रश्न है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न क्रमांक 23 और इसका लगाना है जो ऑप्शनल यानी अथवा वाला प्रश्न है वही लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक रफ इमेज बना लेते हैं सवाल सॉल्व करने से पहले। इसमें दिया है वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और कोण है 30 अंश, मतलब 4 सेंटीमीटर रेडियस है। ये वाला सेंटर पर 30 अंश का एक एंगल बनाता है, यानी एक त्रिज्य खंड बनती है, यानी दो त्रिज्याओं के बीच में एक पार्ट बनता है सर्कल का, वो 30 डिग्री है। तो इसमें कहा गया है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो और साथ में दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इसमें देखो दो पार्ट, एक तो ये छोटा वाला है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक उसके बाद बड़ा बनेगा। जब छोटा निकल जाएगा तो बड़ा अपने आप आएगा, पूरे सर्कल के एरिया में से छोटा वाला घटा देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा पाई और आर की जगह पे 4 इस्तेमाल करना, इसका वर्ग हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, यानी हो जाएगा 16 पाई। मात्रक सेंटीमीटर है तो इसका रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ वृत्त का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जो छोटा वाला है। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सूत्र होता है θ/3 60 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है, यहाँ थीटा की जगह पे रहेगा 30 अंश, नीचे 360 अंश, साथ में पाई आर स्क्वायर, जिसका मान निकाल लिए हैं, आया है 16 पाई। 30 से 360 कटेगा तो बचेगा यहाँ पे 1/12, और ये हो जाएगा 16 पाई। इसको चाहे तो 4 से काट के लिख सकते हैं, 4/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया लघु वृत्त ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे दीर्घ वाले का। दीर्घ
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से जो ये छोटा वाला आया है इसको घटा देना है। 4/3 पाई आर स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और 4/3 पाई आर स्क्वायर नहीं बल्कि ये है 4/3 पाई, तो जगह पाई आर की जगह पे 4 इस्तेमाल करना चाहे तो आप 16 पाई लिख भी सकते हो। माइनस छोटा वाला आया 4/3 पाई, 4 चौक को 16 पाई माइनस 4/3 पाई। सॉल्व करने के लिए 16 में 3 से गुणा करेंगे 48, 48 में से 4 घटा देंगे तो आएगा 44/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और ये हो जाएगा छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और ये हो जाएगा वृत्त का। लेकिन इसमें वृत्त निकालने के लिए नहीं कहा था, केवल ये कहा था छोटा वाला और बड़ा वाला। ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, थोड़ा आगे कर रहे हैं हम आपको, फिर दिखाते हैं अगला प्रश्न क्या है 24वें का। इस पे भी देखो स्टार बन गया है। एक 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 3 और 2 के अनुपात में विभाजित करो। तो इस टाइप के प्रश्न अब नहीं आएंगे बोर्ड परीक्षा में, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। और वैसे भी हमने कंस्ट्रक्शन के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसमें त्रिभुज की रचना और रेखाखंड विभाजन, कोणों का विभाजन, ये सभी चीज़ हमने सिखाया है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में से इसको सीख सकते हैं। वैसे अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए तो अभी इसको छूना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है इस टॉपिक को, क्योंकि अभी आपको बोर्ड परीक्षा पर फोकस करना है। और अगर आपको केवल जानकारी हासिल करना है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगला है 24वें का ऑप्शनल। प्रश्न क्रमांक 24 उसका ऑप्शनल प्रश्न है, यदि बी एल और सी एम एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की मध्यिकाएं हैं। तो हम यहाँ एक ट्रायंगल बनाते हैं। जिसमें कहा है कि कोण ए 90 अंश है, एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ मान लो हम बी लिख देते हैं, यहाँ पे सी। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। कहा है बी एल एक माध्यिका, माध्यिका मतलब जो ठीक बीच में जाके मिलती हो, और है एक सी एम, ये एम इसका मिड पॉइंट है। तो प्रूफ करना है 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल 5BC स्क्वायर। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है कि अगर एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण A 90 है और BL और CM मध्यिकाएं हैं तो सत्यापित करना है आपको। ये चीज़ बड़े आराम से प्रूफ करेंगे। हेडिंग लिखेंगे उपपत्ति, यानी कैसे प्रूफ करना है। वैसे तो 3 हेडिंग लिखना रहता है। सबसे पहले दिया है जिसमें आप लिखोगे ट्रायंगल ABC का कोण 90 डिग्री, BL और CM मध्यिका, ये हो जाएगा दिया है। उसके बाद सिद्ध करना है, ये अगली हेडिंग होती है। उसके बाद उपपत्ति या फिर प्रूफ या डेरिवेशन इसका हम कैसे करते हैं। तो आइए दिखाते हैं इसका प्रोसेस। जो जो आपको निकालना है आप उसको निकाल लो। जैसे यहाँ से आपको निकालना है BL तो आप एक छोटा ट्रायंगल ले लो। आपको निकालना CM तो ये छोटा ट्रायंगल निकाल लो। फिर आपको BC निकालना तो एक बड़ा ट्रायंगल चाहिए बस। तो यहाँ पे हमें BL पहले निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का नाम क्या पड़ेगा MAC, या फिर लिख सकते थे CAM। इसमें हो जाएगा CM, ये हो जाएगा CM का वर्ग बराबर होगा CA का वर्ग प्लस AM का वर्ग, ये बनेगा। इसको लिख सकते हैं CA का वर्ग, AM को लिख सकते हैं AB का आधा, चूँकि M क्या है मध्यिका है, यहाँ से यहाँ तक गई है तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो AM की जगह पे लिख सकते हैं AB/2 का स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं CA स्क्वायर
और ए बी स्क्वायर अपान 4। यहाँ पे आप आगे लिख देना कि यम ए बी का मध्य बिंदु है। ये आपको लिखनी है कि यम ए बी का मध्य बिंदु है। ये हो गया एक। ऐसे एक और ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं बी ए एल या एल ए एम, एल ए बी सॉरी। इसमें लिखेंगे बी एल का स्क्वायर। तो इस समकोण त्रिभुज की शेष दो साइड है, एक है ए बी और एक है ए एल, या फिर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर। ए एल को लिख सकते हैं ए सी बाई 2 या सी ए बाई 2, इसका स्क्वायर। यहाँ से ये बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपान 4 बनेगा। इन दोनों को आपस में ऐड कर देना बस। ये इसको और इसको आपस में जब ऐड करोगे तो बनेगा बी एल स्क्वायर प्लस में सी एम स्क्वायर इक्वल। इनका जब बायां पद जुड़ा तो दायां भी जुड़ेगा। दाएं में आप देखोगे कि ए बी स्क्वायर एक बार यहाँ है और यहाँ चौथा भाग है, तो एक में जब 4 जोड़ेंगे तो 5/4 आएगा। तो हम सीधे जोड़ देते हैं कि क्या आएगा, 5/4 आएगा ए बी स्क्वायर और 5/4 आएगा ए सी स्क्वायर। कैसे, देखो एक यहाँ है और 1/4 यहाँ, दोनों जोड़ेंगे तो एक सही 1/4 बनेगा, यानी 5/4। तो इसमें कॉमन ले लेंगे 5/4, अंदर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। और ए बी स्क्वायर प्लस ए सी क्या है, बड़े वाले समकोण त्रिभुज का कर्ण बनेगा बी सी। तो इस पूरे को रिप्लेस करेंगे बी सी से, तो इसको लिख सकते हैं 5/4 बी सी स्क्वायर। 4 का इस साइड गुणा करेंगे और जो प्रूफ करना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल 5 में बी सी स्क्वायर। ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर। आप इसे लगा सकते हैं। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों से x और y के मान ज्ञात करो। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया और स्टार इस पर भी बनाया गया है, लेकिन आपको इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में लगाने होंगे। भले यहाँ पे x माइनस वाई की जगह पे वो चर राशि नीचे लिखी होगी, केवल y में आएगा। यहाँ पे मतलब डबल वेरिएबल नहीं आएंगे, आपको सिंगल में आएगा, लेकिन इस टाइप का प्रश्न जरूर आएगा। और ऐसा प्रश्न पीछे के सेट में भी गया है। हम यहाँ थोड़ा सा आपको बता देते हैं, लगाना आपको ही है इसे। सवाल दिया है 30/x ऋण y धन 44/x धन y बराबर दिया है 10, और एक दिया 40/x ऋण y धन 55/x धन y बराबर दिया है 13। ये दो समीकरण हैं, इनको हल करना है। तो ऐसे समीकरण को हल करने के लिए आपको पहले इन्हें एक अच्छे समीकरण में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं समानीत करना। तो यहाँ पे आप देखो x माइनस वाई इसमें भी है, इसमें भी है, सेम x प्लस वाई कॉमन है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे इसको हमने a मान लिया और 1/x प्लस वाई इसको हमने मान लिया b। तो अब इस ये कन्वर्ट होके बन जाएगा 30a 44b बराबर 10, और ये बनेगा 40a 55b बराबर बनेगा 13। और इसे आप हल कर देना। जैसे मान लो हम इसे वज्रगुणन से सॉल्व करना चाहते हैं, तो एक पे लिखेंगे a b और एक पे -1। -1 कब लिखते हैं, जब बराबर के बाद 0 नहीं लिखा होता। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 44, ये लिखा जाएगा 55, फिर यहाँ पे 10 13 30 40 44 और 55 कैसे लिखा जाता है। उम्मीद है आपको ये बात पता भी होगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न हम पीछे के सेटों में लगाते हुए आ रहे हैं, वज्रगुणन सिखाते हुए। अगर कोई भी आपका डाउट रहेगा तो एक एक टॉपिक की प्लेलिस्ट वीडियो में मौजूद है। हर एक टॉपिक को प्लेलिस्ट के अंदर मतलब सॉल्व किया गया है, जितनी भी बारीकी होती है समझाया गया है। तो अगर यहाँ पे ज़रा सा भी डाउट होगा आपको तो एक बार ज़रूर विजिट करें उसको। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a/13
13 का 44 में गुणा हो जाएगा 572 ऋण 550। इधर से जाते समय माइनस लगाना है, नीचे हो जाएगा 400 और यहाँ हो जाएगा 13 3 39 390 ऋण 1 बटे गुणा करेंगे जब तो आएगा 1650 और यहाँ आएगा 1760 हो जाएगा। ए बटे घटाएंगे तो आएगा 22, बी बटे 10 और ऋण 1 बटे घटाएंगे तो आएगा 0, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1, 110 वो भी ऋण में आएगा। तो यहाँ से ए का मान हो जाएगा ऋण ऋण खत्म 22 बटे 110 यानी 22 पंचे 110 यानी 1 बटे 5 और बी का मान आएगा 10 बटे 110 यानी 1 बटे 11। अब ए और बी आपको नहीं निकालना था बल्कि एक्स वाई निकालना है, तो ए की वैल्यू 1/x माइनस वाई, तो ये हो गया 1/x माइनस वाई की वैल्यू 1/5 या यहाँ से x ऋण वाई की वैल्यू होगी 5 और ये b है 1/x प्लस वाई, इसका हो गया 1/11 तो यहाँ से हो गया x प्लस वाई बराबर 11। अब इन दोनों समीकरणों को लगाएंगे तो x और y आएगा। जैसे आप इसको मान लो जोड़ दो, विलोपन से लगाना हो तो जोड़ते ही y से y खत्म हो जाएगा, 2x बराबर 16 यानी x बराबर आएगा 8 और x का मान 8 रखेंगे तो y का मान आएगा 3। आप चाहे जिसमें रख के चेक कर लो, जैसे यहाँ x का मान हमने 8 रखा या फिर x माइनस वाई हमने 5 रखा है, यहाँ पे 5 लगा देते हैं तो 30 में 5 से भाग करेंगे 6, इसका मान आया है x प्लस वाई का 11 आया तो यहाँ 11 रखेंगे, 11 चौको 44 4 आएगा, 6 4 10 खत्म। यहाँ पे रखोगे 5 से 40 में भाग करेंगे 8 आएगा और 11 से 5 55 में भाग करेंगे 5 आएगा, 8 5 13। तो इस हिसाब से आपको सवाल लगाना है। ये है 25वें का पहला पार्ट जिस पे स्टार बना हुआ और ऐसे प्रश्न अब बोर्ड परीक्षा में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इसमें से सुधार करके सवाल बना के आज भी आते हैं बोर्ड परीक्षा में अभी भी। आप देख रहे हो 2022 में आया हुआ है ये जो प्रश्न पत्र है, ऐसे 20 19 आगे के प्रश्नों मतलब सेटों में भी ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। तो इसके बाद अब हम लगाएंगे 25वें का ऑप्शनल, आप तब तक इसे लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है 25वें का ऑप्शनल। यदि किसी भिन्न के अंश में से 1 घटाया जाए तो 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ा जाए तो 1/4 हो जाता है, भिन्न ज्ञात करो। ये प्रश्न है 25वें का ऑप्शनल। हम मान लेते हैं कि भिन्न है x/y, ये हमने मान लिया। केस फर्स्ट जो दिया है या कंडीशन फर्स्ट क्या दिया है, दिया हुआ इसमें जब उसके अंश में से 1 घटाते हैं, अंश है x उसमें से 1 कम कर दिया और हर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हैं तो ये हो जाता है 1/3। अभी इसको सॉल्व करके पहले हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा 3x - 3 = y, इसको कह देते हैं एक समीकरण। अगला है केस 2, इसमें कहा है जब उसके हर में 8 जोड़ देते हैं तो 1/4 हो जाता है। तो अब की बार अंश को नहीं छूना है, हर में 8 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 1/4। यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे तो बनेगा 4x = y + 8 और y की वैल्यू है 3x - 3 रख दो, इसमें हो जाएगा 4x = y की जगह पे 3x - 3 + 8। 4x में से 3x घट के केवल x बचेगा और 8 में से 3 जाएगा 5। x का मान 5 आप पहले समीकरण में रख दोगे तो 5 3 15, 15 में से 3 जाएगा 12, y का मान आएगा ऋण 12। चाहे तो आप यहाँ पे 1 + 12 यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर। तो अब भिन्न क्या बनेगी, भिन्न रहेगा अंश और हर का अनुपात यानी 5/12। आप चाहे उत्तर चेक कर सकते हो कि जब हम इसमें 1 कम कर देंगे तो ऊपर आएगा 4 नीचे 12, 4 से 12 कट के 1/3 होगा और जब नीचे 8 जोड़ेंगे तो 12 8 20 हो जाएगा, 5/20 यानी 1/4। तो ये हुआ आपका आंसर।
तो इस हिसाब से आपको इन टाइप के प्रश्नों को लगाना है। यहाँ पे आप इसे लगा लीजिए पहले। तो ये था आज का अपना सेट 822 डबल जेड, जो कि वर्ष 2023 के अंदर आने वाले जो प्रश्न पत्र के सेट थे उसका अंतिम सेट था। और आज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है वर्ष 2023 के अंदर आने वाले गणित के सभी सेटों का अंशाल। पहले सेट से लेकर के जो कि सीरीज था डीवी, वहाँ से शुरू करके हमने डबल जेड तक को कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। अगर कहीं पर भी कोई आपका प्रॉब्लम, टॉपिक में कोई समझने में कोई परेशानी होगी तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। अब उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ये साइंस के अंशाल्भ को हल करना, जिसमें हम भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के प्रश्नों को न्यूमेरिकल सहित सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद अब हम वो सीरीज शुरू करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में ताकि आपको हर एक बात समझ में आए। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप अपने आसपास के लोगों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।